हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हाँ भैया, चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आज हम बहुत प्यारा सा चैप्टर लेकर के आए हैं। मिथिला की एक और विभूति को जानने का मौका मिलेगा आज। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी विभूतियों के बारे में जाना, जैसे याज्ञवल्क्य के बारे में जाना, जनक के बारे में जाना, विद्यापति के बारे में जाना। उसके बाद हमने चंदा झा के बारे में भी जाना, जो आधुनिक मैथिली के जनक कहे जाते हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं सुभद्र झा के बारे में। और बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो एक बार क्लास को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी क्या कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। क्यों भैया शेयर क्यों करोगे आज? कि आज बहुत प्यारा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज अपने मिथिला के एक अन्य विभूति के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिथिला के जो विभूति है भैया सुभद्र झा, मिथिला की विभूति सुभद्र झा के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्लास को कर देना है इसलिए शेयर। ठीक है, और बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग क्लास पे चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए, हाँ या ना? क्या आप तैयार है? एक बार बताइएगा कमेंट में बॉक्स में बताइएगा भैया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्लास को शुरू किया जाए, यस या नो? हाँ या ना, क्लास को शुरू किया जाए, यस या नो? हाँ भैया शुरू किया जाए। चलिए ठीक है, तो जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। चलिए देखिए, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। आपको क्लास को शुरू से ना अंत तक करना, बहुत कुछ सीखोगे, संघर्ष भरी जीवन को जानोगे आज। ठीक है, तो जानना जरा, सीखना जरा। ठीक है, देखियो कैसे सुभद्र झा के जन्म 9 जुलाई 1909 ईस्वी के मधुबनी जिला के नागदह गांव में, मधुबनी जिला के नागदह गांव में भेल छल। याद रखबे। तो सबसे पहले पॉइंट तो बुझ गए, सुभद्र झा के जन्म कहिया भेले? 9 जुलाई 1909 के। सुभद्र झा के जन्म कहिया भेले? 9 जुलाई 1909 के मधुबनी जिला के नागदह गांव में। पूछत अहाँ के सुभद्र झा के जन्म कतऽ भेले? मधुबनी जिला के नागदह गांव में। कहिया भेले? 9 जुलाई 1909 में। हिनक पिता के नाम छले ज्योतिर्विद कुंजी झा। याद रखबे, कुंजी झा, ज्योतिर्विद कुंजी झा। हिनक पिता के नाम छले ज्योतिर्विद कुंजी झा और माता के नाम निर्मा देवी के कुछ छले बुआ। अतः मिसप्रिंट भ गेल छै, कनी ध्यान देबे, देख लेब अपने से। ठीक है, अतः मिसप्रिंट भ गेल ई दोनों नाम, कनी अहाँ सब देख लेब। ठीक ना, कनी ओकरा देख लेब सब गोटा। अब देखिए हम कत अपना पास तो बुक अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम देख के बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट से नाम। ठीक है, हम बता देव अंत में। ठीक है, देखियो सुभद्र झा के जन्म 9 जुलाई 1909 मधुबनी जिला के नागदा गांव में। पिता के और माता के नाम अभी अपना सब कथी करै छै, साइड में रखे, बाद में आगे चीज जानकारी। ठीक है, आगे देखियो सुभद्र झा के अध्ययन आरंभ गाम के गुरु पंडित बलदेव झा करौलन थे। अब देखियो शुरुआत, बच्चा जब जन्म ले छै तो जन्म ले छै तो पढ़े वाला होइ छै ना, तो पढ़ाई के जो शुरुआत करेलखिन सुभद्र झा के करेलखिन? के करेलखिन? गांव के एकटा गुरु छलखिन, गांव के गुरु जिनकर नाम की छले पंडित बलदेव झा। एग्जाम में अहाँ सबसे पूछत, एग्जाम में अपना सब गोटा के पूछत, अपने सब गोटा के पूछत कि बताओ सुभद्र झा के पढ़ाई शुरुआत के करेलखिन? तो कहबे बलदेव झा। के चलखिन? बलदेव झा। कहाँ के चलखिन? उनके गांव के। कौन सा गांव? नागदा गांव के। कहे छै हिनक बाल्या अवस्थाक दोसर गुरु छला छेदी लाल, और पहले गुरु तब भेलखिन पंडित बलदेव झा। अहूँ सबके याद होत। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ अहाँ के अपन सबसे पहले गुरु के नाम याद अछि? अहाँ के जे पढ़ाई शुरुआत करेने होथिन, सबसे पहले जे अहाँ के पढ़ेने होथिन, उ गुरु के नाम अछि माता पिता के छोड़ के,
माता पिता के छोड़ के जे अहाँ नहीं माता पिता के छोड़ के जे अहाँ के पढ़नाई शुरू करे केने होती उ सबसे पहले गुरु के नाम याद अछि कि नहीं याद अछि? याद होत, जरूर याद होत कि सबसे पहले अहाँ के पढ़ेलक माता पिता के पास, ठीक है। तो उन्हीं सुभद्र झा के पढ़ाई जो शुरुआत करेलखिन तो सबसे पहले पंडित बलदेव झा, और ओई के बाद दोसर गुरु के भेलखिन छेदी लाल, दोसर गुरु छेदी लाल। कैसे हिनक पिता कुंजी झा, याद रखो पिता के नाम तो क्लियर छे, कुंजी झा, कुंजी झा छे, ठीक है। हिनक पिता कुंजी झा जखन गाम अबथिन तो हिनका अपने लग खाट पर सुतावल करथिन तथा भोरे भोरे हिनका संस्कृत श्लोक सब रटावथिन। देखो पिता ना जखन सुभद्र झा बच्चा छलखिन तो पिताजी ड्यूटी पर रहैत होथिन, मान लिया कतौ काम करैत होथिन, तो जखन उ घर अबै छलखिन, सुभद्र झा के पिता जखन घर अबै छलखिन तो अपना संगे खाट पर, खाट माने खटिया जनित होवे, खाट पर सुताबै छलखिन अपना संगे। आ सुबह के टाइम में 3 बजे 4 बजे भोर में सुभद्र झा के जो है ना संस्कृत के श्लोक याद करवाबै छलखिन के सुभद्र झा के पिताजी, नाम चले कुंजी झा, ठीक है। संस्कृत अमर अमर कोशक कुछ पर्व प्रायः आदि पर्व अहिना ओछाउन पर हिनका कंठस्थ भ गेलखिन। अब संस्कृत के कुछ श्लोक मान लिया, कुछ पर्व नहीं श्लोक मंत्र वगैरह वगैरह सब ना इनका बिछावने पर, बिछावन मतलब सुतले सुतले एकरा बहुत ज्यादा याद हो गेल। किया कि इनकर पिताजी छे ना जखन ड्यूटी से घर अबथिन तो अपना संगे सुतावे छलखिन और सुबह में श्लोक संस्कृत के श्लोक सब इनका याद करवावे छलखिन। बात बुझलिए? कुंजी झा सर एक बार और समझा दीजिए प्लीज, ठीक है बुआ, एक बार और। देखिए सुभद्र झा के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। सुभद्र झा का जन्म कब हुआ? 9 जुलाई 1909 में। कहां पर हुआ था? मधुबनी जिला के नागदा गांव में। पिताजी का नाम था कुंजी झा, ठीक है। माता का नाम थोड़ा हम यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट या निर्ना देवी, याद ध्यान रखिएगा क्योंकि निर अन्ना अलग है तो थोड़ा हम इसमें कंफ्यूज है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए निर्ना देवी हो सकता है नाम होगा, तो हम एक बार बुक देख करके आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद सुभद्र झा का जो पढ़ाई शुरू होता है तो गांव में ही शुरू होता है और उनके सबसे पहले गुरु थे कौन? बलदेव झा। उसके बाद उनके दूसरे गुरु होते हैं भैया छेदी लाल, और इनके पिता जो कुंजी झा थे, कुंजी झा जब वो गांव आते तो अपने पास ही उनको सुताते थे, ठीक है, और सुताते थे अपने पास ही। और अब जब सुबह का टाइम होता है ना 3 बजे 4 बजे का भोर जो होता है, तो देखिएगा 3 बजे 4 बजे भोर में बच्चा सबको ना माँ बाप क्या करते हैं 1 2 का पहाड़ा तो कुछ कुछ याद करवाते रहते हैं। तो उसी तरह कुंजी झा जब गाँव आते थे तो अपने पास ही सुभद्र झा को सुताते थे, ठीक है। और सुबह के टाइम में भोरे भोरे कहते हैं, सुबह के टाइम में उसको संस्कृत का श्लोक याद करवाते थे। इस तरह के से संस्कृत का कुछ मंत्र श्लोक पर्व इसको बहुत अच्छे से याद हो गया था। किसको? सुभद्र झा को। बताइए समझ में आया? अब बताइए इतना समझ में आया, हाँ या ना, यस या नो? यस या नो एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अभी तक जो हमने आपको बताया क्या समझ में आया? भैया मैथिली में संक्षेपण कब कराइएगा? करवा देते हैं, 1-2 दिन में करवा देंगे। अब देखिए मैथिली में कुछ पढ़ना है नहीं, 2-3 वो चैप्टर है, इसके बाद रिवीजन ही होगा। आप सोचो ना 2 से 3 दिन हम एक दिन क्लास लेंगे गद्य का ऑब्जेक्टिव का, एक दिन क्लास लेंगे पद्य का ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, एक दिन क्लास लेंगे गद्य का सब्जेक्टिव का, एक दिन क्लास लेंगे पद्य का सब्जेक्टिव का, एक दिन क्लास लेंगे संक्षेपण का, एक दिन क्लास लेंगे निबंध का, एक दिन क्लास लेंगे पत्र लेखन का। मैथिली कदम इसी तरह सेम एज इट हम चलेंगे। कहाँ पे? हिंदी में चलेंगे और फिर उसके बाद हम मैथ साइंस की ओर भी बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग मैथ साइंस, अब एग्जाम का टाइम आ गया, कुछ तैयारी हमसे भी कर लीजिएगा मैथ साइंस का, बहुत जल्द हम करवाने वाले हैं। पहले मैथिली को और हिंदी को अच्छे से निपटा लेते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग मैथ साइंस एसएसटी तो पढ़ाई करते ही होंगे, इसलिए पहले हिंदी और मैथिली को अच्छे से निपटा लेते हैं और उसके बाद मैथ साइंस पर भी हम ध्यान देंगे, जो कुछ हेल्प हमसे हो जाए आप सभी के लिए, ठीक ना।
बढ़े आगे। आगे बढ़े, देखिए बहुत बढ़िया से समझिएगा। देखिए कैसे गामक पाठशाला बाद सुभद्र झा मिडिल स्कूल रहिका सब मिडिल पास के। अब गांव के जो पाठशाला छे ओइमे जे प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा जे छे गांव से ही ले छथिन, जना 1 से 5 तक कह लियो। 1 से 5 तक वो अपन गांव में ही पढ़े छथिन। ताहि के बाद प्राथमिक शिक्षा के बाद जे आगे की पढ़ाई हुई छे मिडिल स्कूल में, तो मिडिल स्कूल रहिका, ठीक है, गांव के पाठशाला के बाद सुभद्र झा मिडिल स्कूल रहिका से मिडिल पास करे छथिन। मिडिल स्कूल जाने छे अहाँ सब गोटा, छठा से लेके 8वां तक। इंग्लिश का क्या होगा? अच्छा इंग्लिश भी करवा देंगे, आप चिंता नहीं करिए, इंग्लिश भी करवा देंगे, हम इंग्लिश भी करवा देंगे, आप काहे चिंता करते हैं। बताइए बताइए बताइए। तो मिडिल स्कूल जानते हो ना, छठा से लेकर के 8वां तक। तो छठा से लेकर के 8वां तक यानी मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल कहाँ पे? रहिका में वो नाम लिखवाते हैं और वहां से पास करते हैं। उसके बाद 1923 में वाटसन हाई स्कूल का नाम सुने हैं आप? तो जो मधुबनी से बिलोंग कर रहे होंगे वो उनको वाटसन हाई स्कूल के बारे में पता होगा। वाटसन हाई स्कूल मधुबनी का बहुत ही चर्चित स्कूल है ना, थाना मोड़ के पास है, थाना मोड़ से पीछे। तो वाटसन हाई स्कूल में ध्यान से सुनिएगा, 1923 ईस्वी में वाटसन हाई स्कूल में मधुबनी में नाम लिखाते हैं और उतना से मैट्रिक पास कर लिए और वहां से वो मैट्रिक पास कर जाते हैं। तो अभी तक पढ़ाई लिखाई देख लिया आप, सुभद्र झा का पढ़ाई लिखाई देखे किस तरह से चला। बचपन में सबसे पहले बचपन के सबसे पहले गुरु का नाम आप बता सकते हैं हमें? बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सुभद्र झा के पहले गुरु का नाम क्या था। देखते हैं कितने बच्चों को अभी तक याद है। भैया एक्स्ट्रा बात ना बोल करके मुझे बस इतना बताइए, सुभद्र झा के पहले गुरु का क्या नाम था? देखते हैं, जल्दी बताइएगा कमेंट में। देखते हैं एक भी बच्चा, देखिए एक बच्चा ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया भैया आपने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भैया सुभद्र झा के पहले गुरु का नाम था सुभद्र झा। दूसरे गुरु का नाम बताइए। अब दूसरे गुरु का नाम बताइए, दूसरे गुरु का नाम बताइएगा। छेदीलाल, दूसरे गुरु का नाम आप लोगों को याद नहीं है? छेदीलाल। अब तीसरे गुरु नहीं भैया, अब हो गया। इसके बाद शुरुआत की पढ़ाई लिखाई कहाँ करते हैं? अपने गांव में। फिर उसके बाद मिडिल स्कूल रहिका में आते हैं। मिडिल स्कूल रहिका पास करने के बाद कब 1923 ईस्वी में कहा जाते हैं? वाटसन स्कूल में। वाटसन स्कूल मधुबनी में है, वहां पर ये मैट्रिक पास, वहां से क्या पास करते हैं? मैट्रिक पास करते हैं। मैट्रिक पास कर लिए, इतना तक तो सबको समझ में आ गया। अब आगे क्या होता है सो देखिए। मैट्रिक पास कर विज्ञान पढ़वाक लेल गाम से कलकत्ता लेल प्रस्थान किया। अब देखिए, अब आप लोग भी मैट्रिक पास करिएगा तो कोई साइंस रखिएगा, कोई आर्ट्स रखिएगा, कोई कॉमर्स रखिएगा। इनके साथ खेला हो जाता है, इनको ना देखिएगा खेला हो जाता है। क्या खेला होता है भैया इनके साथ? देखिए अब ये मैट्रिक पास कर गए भैया, अब इनको साइंस रखना है। क्या रखना है? साइंस। अब साइंस की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं कलकत्ता। कहाँ जाते हैं? कलकत्ता। साइंस रखने के लिए, साइंस की पढ़ाई करने के लिए, विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ जाते हैं? गांव से कोलकाता जाते हैं। मुदा गामे के इनका सजेट एक विद्यार्थी अपना संग मुजफ्फरपुर पढ़वा लेल गेलथिन जे ओतय विज्ञान में नामांकन करा देथिन। देखियो तो ई तो चाहलखिन कि हम चल जाए कलकत्ता और ओतः विज्ञान के पढ़ाई करो, लेकिन इनका से जे जेठ, इनका से बड़ा एक विद्यार्थी छे, सीनियर विद्यार्थी, वो इनका कहलखिन कि अहाँ हमरा संगे चलू कत मुजफ्फरपुर, ओतय अहाँ के विज्ञान विषय में नाम लिखवा देव, अहाँ ओतय पढ़ाई लिखाई करब। बुझलिए? तो अपना संगे ई कह के ल जाय छथिन कि अहाँ चलू मुजफ्फरपुर, ओतय अहाँ के विज्ञानक विषय में नाम लिखवा देव और ओतय अपन पढ़ाई करब हमरा संगे। देखियो ओ हिनक अनभिज्ञताक लाभ उठाकर हिनक नाम कला संकाय में लिखा देलथिन आ चिकित्सक बनबाक अभिलाषा सर्वदा लेल समाप्त भ गेल। अब देखियो बुआ की होय छे, तो अनजान छलखिन, सुभद्र झा के ज्यादा नॉलेज नहीं छले ई सब के कि कत विज्ञान के पढ़ाई होय छे, विज्ञान के विषय में केना नाम लिखेबे वगैरह वगैरह, बहुत
चूंकि गाँव वाली के लड़का ओते बाहर के दुनिया देखने नहीं चले, जानकारी चले नहीं, तो अकरा तल कह के लग ले कि चलो अहाँ के विज्ञान विषय में नाम लिखवा दे। लेकिन जखन मुजफ्फरपुर वो लड़का लग गए तो अकरा जानकारियों नहीं रहले, ओकर नाम लिखवा दै छै कोन विषय में, कला विषय, कला माने आर्ट्स। अब बताओ सुभद्र झा के सपना छे कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बने। सुभद्र झा के सपना की चले, पढ़ लिख करके हम डॉक्टर बने। अब बताइए उसका आर्ट्स विषय में नाम लिखवा दिया, अब आर्ट्स पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा जी? बनेगा डॉक्टर? उनके सपना को कहते हैं ना, इनके साथ खेला हो गया। देखे इनके सपना को चूर चूर कर दिया वो लड़का। इनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुभद्र झा का क्या सपना था, तो उनका सपना था डॉक्टर बनने का, ठीक ना। लेकिन उनके गांव का ही एक उनसे बड़ा लड़का उनको बोले कि चलो मेरे साथ मुजफ्फरपुर, हम तुमको वहीं पर नाम लिखवा देंगे साइंस विषय में। लेकिन उनको जानकारी न होते हुए उनका नाम नहीं, उनको ये चीज का पता नहीं था कि ये हमारा नाम आर्ट्स विषय में लिखवा दिया, ठीक है। बिना जानकारी का उनका नाम किसमें लिखवा दिया? आर्ट्स विषय में, जिससे उसका सपना जो है टूट जाता है। भैया बताइए समझ में आ गया इतना? आगे देखिए, कहता है OGBB कॉलेज, कहते OGBB कॉलेज मुजफ्फरपुर सन 1930 ईस्वी में आइए। अब आर्ट्स में नाम लिखा दिया तो क्या हो जाएगा? आइए, आइए ना, परीक्षोत्तीर्ण भेला। अब देखिए, अब ये भैया 1930 में क्या पास करते हैं? इंटर पास करते हैं। आइए पास करते हैं, कब पास करते हैं? 1930 ईस्वी में। समझ गए? हाँ, इस बुक से भी क्वेश्चन रहता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 20 नंबर, 15-20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इसमें। समझ गया ना? अच्छे से पढ़ लिया, बहुत क्वेश्चन आता है इस बुक से, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, पूरा पढ़ करके जाओ तो अच्छा नंबर लाओगे। देखिए, कहते हैं बीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर से 1930 में सुभद्र झा क्या करते हैं? मैट्रिक पास करते हैं। डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। उच्च शिक्षा के हेतु अब कलकत्ता चले गया। अब उससे आगे के पढ़ाई करे के लिए कहाँ चले गए? कलकत्ता। तो इनकर सपना तो भैया आते टूटी गए, डॉक्टर बने के चले। अब दोसर सपना देखते, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे ना। अब इनकी सपना तो एक टूट गया डॉक्टर बनने का। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं भैया? कलकत्ता जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कलकत्ता। अब देखिए, कैसे उतने वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज BA। अब देखिए, वो जब कलकत्ता जाते हैं तो वहां पे एक कॉलेज है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, याद रखिएगा भैया, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में BA तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA कौन विषय में? हिंदी और संस्कृत में करते हैं भैया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हिंदी और संस्कृत में वो MA करते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में ही। कहाँ पर? कलकत्ता में ही। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से वो क्या करते हैं? मैट्रिक सॉरी कहते हैं क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं हम लोग, यानी भैया BA पास करते हैं भैया। कब पास, कहाँ पास करते हैं? किस कॉलेज से पास करते हैं? स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। तो अभी तक अगर देखें तो प्राथमिक स्कूल जो था उसके गांव में था, मिडिल स्कूल रेखा से वो मिडिल पास करते हैं, वाटसन से वो मैट्रिक पास करते हैं, BB कॉलेज मुजफ्फरपुर से वो क्या पास करते हैं? इंटर पास करते हैं, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से वो BA पास करते हैं, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से वो हिंदी में और संस्कृत में MA करते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई समझ गए आप? बताइए, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत? इनकी पढ़ाई लिखाई को समझने में दिक्कत है किसी को? हाँ या ना, एक बार कमेंट में बताइएगा। अभी तक जितनी बातें बताएं सबको समझ में आ गई? यस या नो? चलिए, बहुत सुंदर, सबको आ गया। नहीं आया क्या? आपको समझ में नहीं आएगा? यस नो, यस नो, नो। एक बार क्या, एक बार और बताया जाए तो क्या? एक बार और बताया जाए क्या? अभी तक जितनी बातें बताएं क्या एक बार और बताया जाए? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। यस मत लिखिए, 1 लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर एक बार और बताया जाए तो 1 लिखिए, नहीं तो 2 लिखिएगा। देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि आपको ये समझ में नहीं आया या आ गया। एक बार और बताया जाए, 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 ठीक है। अधिकतर संख्या है भैया, एक बार और बताया जाए, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो शुरुआत हम कर रहे थे सुभद्र झा की। सुभद्र झा का जन्म
सुभद्र झा का जन्म कब हुआ था, आप बता दें एक बार। देखिए शुरू से देख लेते हैं थोड़ा। देखिए सुभद्र झा, भैया कहाँ गए सुभद्र झा? सुभद्र झा का जन्म 9 जुलाई 1909 को कहाँ हुआ था? मधुबनी जिला के नागदा गांव में। इनके सबसे पहले गुरु, इनके पिताजी का नाम कुंजी झा और माता का नाम निर्णा देवी, याद रखते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इनके सबसे पहले जो गुरु थे उनका नाम था पंडित बलदेव झा, ठीक है। उसके बाद उनके दूसरे गुरु होते हैं भैया छेदीलाल, ठीक है। जब इसके पिताजी गांव आते थे तो सुभद्र झा को अपने पास ही सुताते थे, और जब सुबह होता था, सुबह जैसे 3-4 बजे सुबह होता है, तो उस समय में इनको संस्कृत का श्लोक याद करवाते थे, जिसके कारण इनकी संस्कृत बहुत अच्छी हो गई थी। किसका? सुभद्र झा का। बताइए, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले भैया ये प्राथमिक स्कूल से यानी 1 से 5 अपने गांव में ही पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद मिडिल स्कूल में आते हैं। मिडिल स्कूल कहाँ? रैका मिडिल स्कूल से मिडिल पास करते हैं। फिर उसके बाद मैट्रिक के लिए वाटसन स्कूल में नाम लिखवाते हैं। वाटसन स्कूल से पास करने के बाद, वाटसन स्कूल में नाम कब लिखवाते हैं? 1923 में, ठीक है। वाटसन स्कूल से पास करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, वाटसन स्कूल से पास करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, वाटसन स्कूल से पास करने के बाद अब इनकी इच्छा होती है, मैट्रिक पास कर जाती है तो इनकी इच्छा होती है कि हम साइंस विषय रखें, और साइंस विषय रख करके पढ़ लिख करके क्या बने? डॉक्टर बने। और इसकी पढ़ाई के लिए कहाँ जाना चाहते थे? कलकत्ता जाना चाहते थे। लेकिन इनके गांव का ही इनसे जो सीनियर लड़का था वो बोला कि कलकत्ता काहे जाओगे, साइंस ही रखना है ना, चलो तुम मेरे साथ मुजफ्फरपुर चलो, हम वहीं पे तुम्हारा साइंस विषय में नामांकन करवा देंगे और वहीं पे रहकर पढ़ना, ठीक है। लेकिन इनको जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं मिली, और इनके जानकारी के बिना इनका नाम साइंस विषय की जगह पर किस विषय में लिखवा देते हैं? आर्ट्स में लिखवा देते हैं, कला विषय में लिखवा देते हैं, ठीक है। अब कला विषय में लिखवा देते हैं भैया, इनकी सपना तो टूट जाती है। अब क्या करें, मजबूरी बस, अब ये आईए करते हैं कंप्लीट, ठीक है। कहाँ से करते हैं भैया? तब बीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर से ये इंटर पास करते हैं। अब इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं कलकत्ता। फाइनली कहाँ गए? कलकत्ता। कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, वहां से वो बीए करते हैं। बीए करने के बाद वो एमए करते हैं। एमए कौन कौन विषय में करते हैं? हिंदी और संस्कृत में। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से करते हैं। इतनी सारी जानकारी हम आपको अभी तक दी है, बताइए सबको समझ में आ गया ना? अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भैया, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बढ़े हम। हाँ, अब देखिए, कहते हैं 1935 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय छोड़ लें। तो अब कलकत्ता विश्वविद्यालय को कब छोड़ देते हैं भैया, ये याद रखना है। अब पढ़ाई लिखाई तब हो गए थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के 1935 में वो छोड़ देते थे, और डॉक्टर ए बनर्जी शास्त्रिक निर्देशन में पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्ष लेल मैथिली विषय के शोध करवाक हेतु हिनका रिसर्च स्कॉलरशिप भेटले। अब देखियो, ध्यान से सुनबे, डॉक्टर ए बनर्जी शास्त्रिक छथिन, डॉक्टर ए बनर्जी के निर्देशन में पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्ष के लिए, पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्ष के लिए यानी 1936 से 1940 तक के लिए मैथिली विषय पर रिसर्च, शोध मतलब वैसे रिसर्च करना, यानी मैथिली विषय पर शोध करे के लिए, रिसर्च करे के लिए स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति भेटले, ठीक है। हाँ, परंतु मुश्किल से 8 अध्याय समाप्त भेल छलै कि फेलोशिपिक अवधि समाप्त भ गेलै। तखन फेलोशिपिक मतलब उनकर जे स्कॉलरशिप के अवधि छलै समाप्त भ गेलै। तखन अपन पूर्व गुरु विश्व विख्यात भाषाविद डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के निर्देशन में केवल शोध काज पूरा करबाक पूर्ण अवसर भेटलै। पूर्ण पांडुलिपि के पुनरीक्षण सेहो भ गेलै। अब देखियो, अब की होई छै बुआ, ध्यान से समझबे, अतः के कंसेप्ट के समझबे, थोड़ा ध्यान से सुनबे तो समझ में आते, ठीक है। की कही छै देखियो, अब पटना 1935 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के त्याग दै छथिन। अब अबै छथिन पटना अबै छथिन डॉक्टर ए बनर्जी के निर्देशन में, कि कोई ना कोई हेड रहते और ओकरी अंदर में रिसर्च करऽ पड़ते। तो ए बनर्जी के निर्देशन में 4 वर्ष के लिए इनका मैथिली विषय पर शोध करे के की मिले छै? स्कॉलरशिप भेटै छै। मुदा इनका रिसर्च, इनका जे है ना की कहलकै, मुदा इनका मुश्किल से 8 गो अध्याय के वो समाप्त कऽ पेलखिन। क्या गो अध्याय के? 8 गो चैप्टर के वो समाप्त कऽ पेलखिन कि इनकर फेलोशिपिक जे अवधि छलै, यानी रिसर्च करे के जे अवधि छलै, शोध करे के अवधि की हो गेलै? समाप्त भ जाइ छै। तो समाप्त भ जाइ छै, तब की करे छै? तऽ उनकर जे पहले के गुरु छलखिन एकटा,
जेकर नाम चले डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। की नाम चले? सुनीत कुमार चटर्जी। इनका निर्देशन में अब वो शोध कार्य के पूरा करे के अवसर फिर भेटे छे इनका, यानी मौका तो फिर भेटले, शोध करे के मौका फिर भेटे छे। और पूर्ण पांडुलिपि के, पांडुलिपि जनी छे ना, पांडुलिपि जन छे, पांडुलिपि जनी तो यहाँ सब गोटा नहीं, पत्थर लोहा के पत्र नहीं, जो पत्थर सब पर जो लिपि लिखल रही है, हस्त हाथ से जो लिखी हुई लिपि रहता है पत्थर सब पर, उसको क्या क्या कहते हैं हम लोग? पत्थर सब पर लिखा रहता है ना, जो पुराने प्राचीन काल में जो लिपि सब, वो पांडुलिपि हुआ करता था। ठीक है, वही है पांडुलिपि। ठीक है, तो पांडुलिपि पुनरीक्षण सेहो भेलै। अब इनका अवसर भेट जाइ छै। अब बताओ एमे कोई दिक्कत? एमे कोनो दिक्कत है ना? अब आगे देखियो, तो एते कहानी समझ गेले। अब समय अबै छै 1944। ध्यान से सुनबे, समय कहिया एले? 1944। कहै छै 1944 ईस्वी में डॉक्टर सुभद्र झा पटना विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट के उपाधि प्राप्त करै छथिन। ठीक है, अतः बहुत पीबीआई छै ई पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में अहाँ के पूछत, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछल जाय छै और ओइ के बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में पूछल जाते से। ठीक है, तो एग्जाम में पूछल जात कि डॉक्टर सुभद्र झा के डीलिट के उपाधि कहिया भेटले? तो 1944 में। कहिया भेटले? 1944 में। याद करी कर लिया एक बार, बताओ डॉक्टर सुभद्र झा के डीलिट के उपाधि कहिया भेटले? 1944 में। ककरा द्वारा मिलले? पटना विश्वविद्यालय के द्वारा। ककरा द्वारा? पटना विश्वविद्यालय के द्वारा अगरा सम्मानित करेंगे। संयोगवश 1946 ईस्वी में भाषा विज्ञान के अध्ययन करवाक हेतु पटना विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के फ्रांस में रहि पढ़वाक व्यवस्था भ गेलै। अब देखियो, कहे छै ना, पढ़े वाला विद्यार्थी के ना चारों तरफ से दरवाजा खुलल रहे छै। चारों तरफ से की रहे छै? दरवाजा खुलल रहे छै। एगो कहावत छै ना कि अगर आपके सपने में शिद्दत हो, अगर आपके सपने में शिद्दत हो तो उसे पूरी करने में पूरी कायनात लग जाती है। तो वही कहानी है इनका साथे। इनकर सपना चले कुछ बने के, बहुत कुछ ज्ञान अर्जन करे के, डॉक्टर बने के। तो सपना सिर्फ चले भैया, जे उ लड़का की गेल गे ओकरा संगे खेला क के उ डॉक्टर बने के सपना तोड़ दै छै। लेकिन इनकर जे लक्ष्य छै, नया लक्ष्य बने छै, सपना में शिद्दत रहे छै, कुछ बड़ा करे के शिद्दत इच्छा रहे छै, लक्ष्य बड़ा रहे छै, तो चारों तरफ से मदद मिले छै। अब देखियो, कहे छै 1946 के बात है, भाषा विज्ञान के अध्ययन करे गेल। कौन विज्ञान के? भाषा विज्ञान के अध्ययन करे के लेल पटना विश्वविद्यालय से अकरा ना अवसर मिले छै 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष के लेल अकरा की होय छै? फ्रांस में रह के पढ़े के व्यवस्था भ जाय छै। पटना विश्वविद्यालय के द्वारा फ्रांस में रह के भाषा विज्ञान के अध्ययन करे के लेल 2 वर्ष के लेल की मिले छै? 2 वर्ष के लेल की होय छै? व्यवस्था भ जाय छै। बुआ पेरिस में वो भाषा विज्ञान व ध्वनि विज्ञान के गहन अध्ययन करे छै। अब देखियो, फ्रांस के पेरिस जाय छथिन, फ्रांस में कहा जाय छथिन? पेरिस में। और पेरिस में जाकर के भाषा विज्ञान के, कौन विज्ञान? भाषा विज्ञान और वह ध्वनि विज्ञान के बहुत गहन अध्ययन करे छथिन, खूब मन लगा के पढ़ाई करे छथिन। ठीक है, और पेरिस विश्वविद्यालय से वो डॉक्टर एस लेटर्स उपाधि प्राप्त क लेलखिन। और अतः से एकटा इनका उपाधि भेटले के, उपाधि के नाम की छे? उपाधि के नाम छे डॉक्टर एस लेटर्स। डॉक्टर एस लेटर्स, बताओ उपाधि के नाम की छे? डॉक्टर एस लेटर्स। डॉक्टर एस लेटर्स के उपाधि कहां से भेटल छे इनका? पेरिस विश्वविद्यालय से। कहां से भेटल छे? पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टर एस लेटर्स के उपाधि भेटल इनका। ठीक है, हिनक डॉक्टरेट परीक्षाक रिचार्टर छला सिजुल बल ओक, यानी इनकर जे शिक्षक जे मान लिया एग्जाम होय छले, तो एग्जाम होय छले त रिचार्ज रहे छै, रिचार्जक रहे छै ना, देखभाल कर जे ऑब्जर्वर होय छै। अहाँ जना एग्जाम देला जेबे, अहाँ के ऑब्जर्वर रहत, जे अहाँ के देखत कि अहाँ चोरी तो नहीं करे छै। उसी तरह से जे डॉक्टरेट के परीक्षा द रहल छलखिन, इनकर रिचार्टर के छला श्री ज्यूल बल ओक। ठीक है, अन्य 2 परीक्षक नहीं कहे छै, अन्य 2 परीक्षक छला भारतीय दर्शन के प्राचार्य श्री मसो उर्सल एंड श्री पास कहियो। तो ई नाम से होते
ई नाम सब होते इंपोर्टेंट नहीं है, ई नाम सब होते इंपोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखो। ई नाम सब होते इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखो, ना ई नाम से बड़ा टफ रही है याद करने, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ध्यान रखबे, एग्जाम में तो ये नहीं पूछे छे, फिर भी ध्यान रखो। अन्य दू परीक्षक यानी परीक्षक जो परीक्षक बुझलिए ना, उनकर देख ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के चलके एकटा छलके श्री जूल बल ओक, एकटा त ई भ गेलै। दोसर छले भारतीय छले दर्शन प्राचार्य श्री मत्स्य ओ कथी उर्स अल, और एक छले श्री पौंस। एकर अतिरिक्त वो सहायताचार्य आ बीएल के उपाधि सेहो प्राप्त केलखिन। अब देखियो कितने उपाधि प्राप्त करते, देखियो पढ़े लिखे वाला विद्यार्थी के लक्षण, एकटा बीएल के उपाधि सेहो प्राप्त करे छथिन। अभी तक अपना सब 3 उपाधि देखलिए सुभद्रा के। पहिल उपाधि डिलीट के उपाधि जो 1944 में इनका मिलले। दोसर उपाधि डॉक्टर एस लेटर्स के उपाधि जो पेरिस विश्वविद्यालय से भेटे छे। ओई के बाद तेसर बीएल के उपाधि सो इनका भेटे छे। बताइए इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे देखियो, आगे देखियो की कहे छे। अपन जीविका के आरंभ सुभद्र झा कलकत्ता एकटा म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल से गुरुजी के रूप में केलखिन। अब अभी तक ये चले चले पढ़ाई लिखाई ही चले, ठीक ठीक। अभी तक जे भी चल से की चल पढ़ाई लिखाई। अब पढ़ाई लिखाई सब जीवन भर पढ़बे करते कि पाइयो कमेते, अपन ज्ञान के उपयोग करके पैसों न कमेते। सर मैथिली में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कितना पूछता है, क्या आप देखे नहीं? क्या आप एग्जाम नहीं दिए हैं क्या? ऐसा कैसा सवाल सब आप लोग पूछते रहते हैं। सर मैथिली पूरे स्टेट में रैंक 1 आए तो आप उसको क्या गिफ्ट देंगे? लाइए पहले आप क्या कह देंगे तो फिर वो गिफ्ट कहाँ रहा? कह देंगे तो वो गिफ्ट कहाँ रहा? अब लाइए फिर, है ना हम। चलिए, क्या करके गिफ्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप पढ़िए, मेहनत करिए, आप अच्छे नंबर लाइएगा, अच्छे रैंक लाइएगा तो जरूर हमारे द्वारा गिफ्ट मिलेगा। हाँ, अगर आपके रिजल्ट में हमारा कुछ योगदान रहा तो। अगर हमारा योगदान रहेगा तो आप जरूर हमें खोजिएगा, नहीं योगदान रहेगा तो खोजिएगा नहीं खोजिएगा। हाँ, लेकिन योगदान रहे तो जरूर खोजिएगा। अगर मेरे वजह से आपका 5 नंबर भी बढ़ रहा है तो खोजना जरूर मुझे, ठीक है। चलिए चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़े। अब देखिए, अब यहां से पढ़ाई लिखाई खत्म। अब यहां से शुरू क्या होगा भैया? जीविको उपार्जन, यानी अपन जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाएंगे। तो अब अपना जीविको उपार्जन कहां से शुरू करते हैं? सबसे पहले ये अपना जीविको उपार्जन के लिए क्या करते हैं तो याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं हम। कलकत्ता के एक म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल, ध्यान से सुनिएगा, देखिए म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी के रूप में, गुरुजी मतलब सर, टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बार अपनी जीविकोपार्जन कहां से शुरू करते हैं? जीविका के आरंभ कहां से करते हैं भैया? सुभद्र झा कलकत्ता का एक स्कूल है म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल, वहां से गुरुजी के रूप में, शिक्षक के रूप में ये अपनी शुरुआत करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1935 में जिला स्कूल का हेड पंडित भेला। और देखिए जिला स्कूल के हेड पंडित, जिला स्कूल के हेड पंडित कब बनते हैं? ये 1935 में, ध्यान रखिएगा, ये बीच की कहानी है। 1941 ईस्वी में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में हिंदी प्राध्यापक नियुक्त भेला। देखिए अभी इसका जो जो बनते हैं भैया सो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात हमने क्या बोला कि अपनी जीविका का आरंभ कहां से करते हैं? कलकत्ता का एक स्कूल था म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल, वहां से शिक्षक के रूप में करते हैं। फिर 1935 में वो एक माने जिला के हेड पंडित, मुख्य पंडित के रूप में नियुक्त होते हैं। फिर 1941 में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में है भैया, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है? दरभंगा में। वहां पे हिंदी के प्राध्यापक, प्राध्यापक का मतलब होता है लेक्चरर, प्राध्यापक का मतलब लेक्चरर, ठीक है, प्राध्यापक के रूप में नियुक्त होते हैं।
उसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्राध्यापक नियुक्त होते हैं। फिर उसके बाद पटना कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त होते हैं। समझ गए, देखिए कितना जगह ये नियुक्ति होते हैं इनकी, कहाँ कहाँ होता है नियुक्त, देखते रहिए। और कही 9 जनवरी 1951 के डॉक्टर सुभद्र झा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी सरस्वती भवन पुस्तकालय लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त किया गया। अब देखियो शिक्षक बनला, प्राध्यापक बनला, अब लाइब्रेरियन के पद पर सेहो नियुक्त होय छै। लाइब्रेरियन जानै छियै ना, लाइब्रेरियन जानै छियै ना, लाइब्रेरी में जे एकटा जे शिक्षक रहै छै, जे अहाँ जेबै किताब खोजै के लेल, तो ओ सब जे दै छथिन, तो उनकर पद पर से नियुक्त होय छै। कहिया होय छै? 9 जनवरी 1951 में डॉक्टर सुभद्र झा कहाँ भैया? राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी सरस्वती, ठीक है, भवन पुस्तकालय में वो लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त होते हैं। कब होते हैं लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त? 9 जनवरी 1951 को, ठीक है। फिर 1956 में जखन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना निर्णय भेल, तो राजकीय संस्कृत कॉलेज सरस्वती भवन पुस्तकालय सहित अधिग्रहण कऽ लेल गेल और डॉक्टर सुभद्र झा के नियुक्ति वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्रंथाध्यक्ष के पद पर, यानी ग्रंथ के अध्यक्ष, कथी के अध्यक्ष? ग्रंथ के अध्यक्ष के रूप में 22 जुलाई 1958 से कल गेल। देखियो अब की बन गेलखिन, अतः नहीं समझ में आयल होत ना, अभी तक जब ई जे बतेलहुँ नहीं समझ में आयल होत, एले नहीं ना समझ में लेते, एक बार समझे के कोशिश करबे सब गोटा, ठीक ना। चलिए शुरू करें, एक बार अच्छे से समझते हैं इसको। शुरुआत कहां से करते हैं? मेरे हिसाब से यहां तक समझ गए होंगे। वाराणसी के संस्कृत पुस्तकालय लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त होते हैं, इतना समझ गए। अब देखिए 1956 में उत्तर प्रदेश के सरकार, चूंकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और लाइब्रेरियन के पद पर कहाँ? उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई थी। कौन सा लाइब्रेरी चले? राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी के सरस्वती भवन पुस्तकालय, कौन बुआ? सरस्वती भवन पुस्तकालय के लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त हुई छथिन। एते तो बुझ गेलिए वाराणसी में। अब की होय छै? उत्तर प्रदेश सरकार की करै छथिन, तो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना करै छथिन। एकटा एगो विश्वविद्यालय खोलै छथिन, विद्यालय के नाम की छै? वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। ई अकर स्थापना करै छथिन, आ जब अकर स्थापना करै छथिन तो एई लाइब्रेरी के एई में मिला लै छथिन, लाइब्रेरी के शामिल कऽ लै छथिन एई विश्वविद्यालय में, ठीक है। और विद्यालय के शामिल कऽ लै छथिन, तब डॉक्टर सुभद्र झा के वाराणसी संस्कृत जे विश्वविद्यालय के जे स्थापना होय छै, ओई में बुआ ग्रंथाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करै छथिन। यानी लाइब्रेरियन के पद पर से हटा करके इनका ओई पर से प्रमोशन होय छै, और कौन पद पर होय छथिन? ग्रंथाध्यक्ष, यानी ग्रंथ के अध्यक्ष के पद पर, ग्रंथाध्यक्ष के पद पर 22 जुलाई 1958 के हो जाय छथिन, ठीक है। अब तो समझ में ले, बात आए समझ में? देखियो एक प्यारा बच्चा छे प्रिंस कह रहल छे, सर बहुत बहुत थैंक्स, हम अहाँ सब मैथिली पढ़ के मैथिली में 91 नंबर ललो, जबकि इतने जते अहाँ सबके पढ़ाबे छै ओते नहीं पढ़ेने होगे पिछला बेर, बहुत कम। और नहीं ओकरा के व्याकरण पढ़ेने रहिए, यानी बहुत कम, कहे छै ना लिमिटेड पढ़ेने रहिए, माने पूरा चैप्टर पढ़ा देने हुए, ज्यादा रिवीजन नहीं भेल होते, इतने डीपली नहीं पढ़ेने हुए। तो ये देखियो, लेकिन उतने जरूर पढ़ाने देने रहिए कि 100 में 100 ला सके या 90 प्लस आन सके, इतने तो जरूर पढ़ेने रहिए। अब एहि बेर अहाँ सबके बारी है 100 में 100 लबे के, और 100 में 100 लेना बहुत आसान है, ठीक है ना। बस कनिक मेहनत करियो, ठीक ना। हाँ, जे मेहनत करते से समय देवे तो सब बढ़िया होते। देखियो अब देखियो की कहै छथिन, देखियो 1958 से कल गेल, जतऽ ओ 15 अप्रैल 1967 धरि, अब देखियो ग्रंथाध्यक्ष के पद पर कब तक रहे छथिन? 15 अप्रैल 1967 तक। फिर 1970 ईस्वी से 1976 धरि योगदास सत्संग, याद रखबे, योगदास सत्संग कॉलेज रांची के प्रधानाचार्य के पद पर आसीन भेला। अब देखियो अब बने छथिन रांची चल गेलखिन, कत यूपी से आब गेलखिन रांची। रांची में योगदास सत्संग कॉलेज छे, ओई पर प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुई छथिन। अब कब? 1970 में। कब तक रहे छथिन? 1976 तक। सबसे अंत में डॉक्टर सुभद्र झा, अब सबसे अंत में यू
अब अंतिम चरण में सुभद्र झा पटना विश्वविद्यालय के मिथिलेश रमेश्वर सिंह मैथिली चेयर के रिसर्च प्रोफेसर के पद पर सुशोभित के लिए, सुशोभित मतलब अब एहि पद पर अबै छथिन। सबसे अंतिम में कतऽ अबै छथिन, कोन पद पर अबै छथिन, मिथिलेश रमेश्वर सिंह मैथिली चेयर, ठीक है, के रिसर्च प्रोफेसर के पद पर कथी करै छथिन, सुशोभित के लिए। बात बुझ गेलिए। अब डॉक्टर सुभद्र झा प्रख्यात भाषाविद भेला, प्रख्यात मतलब बहुत ही ज्ञानी, भाषा के बहुत बड़ा विद्वान बने छथिन। वो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन से 14 गो भाषा के जानकारी टा नहीं छला, ओइसे ज्यादा के छला। यानी बउआ देखियो कतेक भाषा के ज्ञान भ गेले। हाँ, अधिपति माने लगभग यानी 14 गो भाषा के ज्ञानी छला। देखियो मेहनत कते करंगलुल के 14 गो भाषा। सुभद्र झा के कते गो भाषा पर ज्ञान पकड़ छले बताओ। सुभद्र झा के एक बार बताओ, सुभद्र झा के कते भाषा पर पकड़ छले, 14 गो भाषा। एक अपना मिथिला के लड़का अनहिते मिथिला के विभूति नहीं हो गई, कतेक मेहनत केने होते अहाँ सोचियो। आ यहाँ के एगो भाषा के कमांड करे में पसीना छूटे है। अहाँ एगो भाषा के ढंग से नहीं अध्ययन करे छिए। अब सोचियो अपन मिथिले के आन बान शान नागदा गांव के रहे वाला सुभद्र झा 14 गो भाषा के ज्ञान अर्जन के, 14 गो भाषा पर बढ़िया से पकड़, मामूली बात नहीं छे, बड़ मेहनत केने होते है ना। देखिए 14 गो भाषा, कौन कौन भाषा, कुछ के एग्जाम्पल देने छी, जना हिंदी पर पूरा पकड़, संस्कृत पर पूरा पकड़, मैथिली पर पूरा पकड़, अंग्रेजी पर पकड़, फ्रेंच पर पकड़, जर्मन पर पकड़, इटालियन सहित केते 14 गो भाषा के जानकारी नहीं, कहे छै ना जानकारी नहीं, एकदम भाषा पर अधिपत्य मतलब कब्जा छले, विद्वान छलखिन एते भाषा के। आगे समझियो कि जो उक्त भाषा में हिनक कतेक मौलिक अनुदित को संपादित ग्रंथ प्रकाशित अप्रकाशित है, और हर एक भाषा में कुछ न कुछ ग्रंथ छे, कुछ न कुछ लिखने है टा छथिन, ठीक है। जैसे हिनक पांडित्य के परिचय भेटैत अछि, पांडित्य यानी पंडित वाला जो परिचय भेटै छै कथि छै, द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज। याद रखब, द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के लेखक के छथिन सुभद्र झा। याद रखबे जे हिनका भाषा शास्त्री के रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलौलखिन, और एगो भाषा शास्त्री के रूप में ई जे अथी छै रचना छै, पूरा विश्व स्तर पर इनका एगो पहचान मिले छै भाषा के विद के रूप में। जैसे ई पोथी मैथिली भाषा तात्विक अध्ययन दृष्टि एकमात्र पोथी अछि जे मैथिली के स्वतंत्र भाषा के रूप में निर्विवाद रूप से प्रतिस्थापित करैत अछि। इनका दोसर प्रसिद्ध ग्रंथ अछि स्टडीज इन द पीपल संहिता ऑफ अथर्ववेद, ठीक है। देखियो कहे स्टडीज इन द पीपलवाद, स्टडीज इन द पीपलवाद संहिता ऑफ अथर्ववेद, याद रखबे दोसर ग्रंथ के नाम से। इनकर लेखक छथिन, अंग्रेजी में लिखल विद्यापति विषय हिनक प्रमुख पोथी अछि। विद्यापति के बारे में अंग्रेजी में लिखने छै, सॉन्ग ऑफ विद्यापति के लेखक के छथिन सुभद्र झा। ई रचना सबके याद रखे के छै, सॉन्ग ऑफ विद्यापति के लेखक सुभद्र झा। स्टडीज इन द पीपलवाद वाद संहिता ऑफ अथर्ववेद के लेखक सुभद्र झा। द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के लेखक के छथिन सुभद्र झा, ठीक है। एहि पोथी में विद्यापति के गीत अंग्रेजी में अनुवाद अछि, संगे वृहत भूमिका में हिनक बउआ देखिए हिनक विद्वता झलक भेटैत अछि। ई पोथी लिख डॉक्टर साहब मैथिली के साहित्य संग संग विद्यापति के विषय में अध्ययनक विश्व विख्याता बन गला। और देखियो ई पोथी लिख के विद्यापति के बारे में बहुत बड़ा जानकार भी हो जाए छथिन। बताओ एतेक समझ में ले। हाँ भैया, हम 4 लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और मैथिली। बहुत सुंदर। तमिल बहुत कठिन है भैया, तमिल भाषा बहुत कठिन है, तमिल तेलुगु ये सब बहुत कठिन है। चलिए, इसमें तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अच्छा जी, चलिए अब आगे चलते हैं।
आगे देखिए क्या कहते हैं। पहिल संस्करण इंग्लैंड में छपल, और याद रखबे सुभद्र झा के पहिल संस्करण कतऽ छपले, इंग्लैंड में। भारत में एकर संस्करण बाद में, सबसे पहले इनकर जे संस्करण सब छले वो कतऽ छपले, इंग्लैंड में। तई के बाद भारत में। याद रखब एग्जाम में पूछल जाए कि सुभद्र झा के पहिल संस्करण कतऽ छपले, तो कहबे बउआ कतऽ छपले, इंग्लैंड में। सर मैथिली समझ जाता हूं लेकिन याद नहीं होता है, क्या करें। समझ गए तो याद, वही तो याद हुआ। समझना बहुत बड़ी बात होती है। आप अच्छे से समझिए, उसको खुद से पढ़िए, लिखिए। आप लोग लिखते नहीं होगे, ये बहुत बड़ी समस्या होगी। ठीक है, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं बार बार लिखिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, टाइमिंग पे पकड़ रखिए, कम समय में अच्छे राइटिंग के साथ लिखिए, तब जाकर के अच्छे नंबर ला पाइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए डॉक्टर सुभद्र झा यूरोपीय भाषा अनुदित अन्य पोथी अछि, पिसेलकृत, देखियो पिसेलकृत प्राकृतिक भाषा। ठीक है, पिसेलकृत प्राकृतिक भाषा का व्याकरण जर्मन से संस्कृत में अनुवाद हुआ। विंटरनिटिस प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। देखियो हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, ओकरो लेखक के छथिन सुभद्र झा। 3 खंड छे, अगर क्या खंड छे, 3 गो। वसुबंधु के अभिधर्म कोशक फ्रेंच एवं संस्कृत से अंग्रेजी में अनुदित केला, यानी फ्रेंच और अंग्रेजी में की केने छथिन, अनुवाद केने छथिन। इनका द्वारा कैल गेल अनुदित पोथी विद्वान लोकिन आदर संग देखे छथि। डॉक्टर साहब संपादन तथा सह संपादन कुछ पोथी के केने छथि, जेमे प्रमुख अछि बिहार राष्ट्र परिषद द्वारा प्रकाशित विद्यापति पदावली। इनका ई कथि केने छथिन, अनुवाद केने छथिन। कथि केने छथिन, अनुवाद केने छथिन। ठीक है, संपादन, सॉरी अनुवाद, संपादन। संपादन के मतलब होय छै काट छाट, संपादन के मतलब काट छाट। खंड 2 का ई सब ओते महत्वपूर्ण नहीं छै, कनी ई याद रखब। विद्यापति पदावली के संपादन के केने छथिन, त हम कहबै सुभद्र झा। बताओ एमे कोनो दिक्कत कतेक छै, बाप रे बाप, इनका बारे में बहुत जानकारी छै। देखियो बहुत जानकारी छै इनका बारे में, अभी तक अपना और कुछो नहीं जान लिया हन। हे भगवान, इतने बड़का ज्ञाता के बारे में अभी तक कुछ नहीं जान लिया हन अपना सब गोटा। इनका बारे में तो बहुत कुछ जाने के छे, बहुत कुछ जाने के छे इनका बारे में। सोशल साइंस का पीडीएफ भेज, ठीक है। हम मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सोशल साइंस का, वो हम आप सभी को ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिए। सोशल साइंस भी है, साइंस भी है, हम डाल देंगे आप लोग को ग्रुप में, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, देखियो कैसे संपादक मंडलक अध्यक्ष वो सलाह विद्यापति के गीत पट नहीं पाठलोचन आ पाठ निर्धारण करवा में हिनका पैघ योगदान छे। सुभद्र झा द्वारा संस्कृत में संपादित पोथी छे, संस्कृत में जो संपादित पोथी छे, देखियो सर्वदेश वृंतांत संग्रह अथवा अकबरनामा सोहो लिखने छथिन सुभद्र झा संस्कृत में। धर्मशास्त्री, व्यवस्था संग्रह, विवरण परपाजका, ये सब संस्कृत में। श्रीमद् भागवत भारती प्रवेशिका, ये सब संस्कृत में रचना केने छथिन सुभद्र झा। धर्मशास्त्री व्यवस्था संग्रह में कलकत्ता न्यायालय द्वारा समय समय पर संस्कृत व बंगला में देल गेल जजमेंट सब के संकलन संपादन कल गेल अछि। अब देखियो जब उ ना सुभद्र झा जे धर्मशास्त्री व्यवस्था संग्रह जे लिखने छथिन, एमे की छे, एमे संग्रह में कलकत्ता न्यायालय द्वारा जे समय से समय पर संस्कृत और बंगला नहीं, संस्कृत और बंगला के लॉ के जे जजमेंट देने छथिन, फैसला देने छथिन, ओकरा लिखने छथिन। एमे बुझ गेलिए, बात आई समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो आगे देखियो। कही छे मैथिली में डॉक्टर सुभद्र झा के, मैथिली की बात करूं तो मैथिली में डॉक्टर सुभद्र झा के पोथी अछि प्रवास जीवन। कथी छे? प्रवास जीवन। तो याद रखबे प्रवास जीवन के लेखक के छथिन सुभद्र झा। प्रवास जीवन के लेखक के छथिन सुभद्र झा, ध्यान सुनियो। प्रवास जीवन के लेखक के छथिन सुभद्र झा। यात्रा प्रकरण शतक के लेखक के छथिन सुभद्र झा। नाती पत्र के उत्तर, हाय 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 हाय, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीबीआई है, अच्छे से करके जाइएगा। नाती पत्रक उत्तर, विद्यापति गीत संग्रह, मैथिली व्याकरण मीमांसा, मैथिली व्याकरण मीमांसा, ये सब इनके मैथिली के पोथी हैं भैया।
याद रखिएगा। कैसे अय प्रथम दोनों पोथी यात्रा वृत्तांत है, यानी इनका जो प्रवास जीवन यात्रा प्रकरण शतक है ये यात्रा वृत्तांत है। जब यात्रा करते थे तो यात्रा का वर्णन किए हैं भैया इसमें, ठीक ना, क्या किए हैं, यात्रा का वर्णन किए हैं। बताइए समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार यस लिखिए भैया, यस लिखिए एक बार, यस या नो। अभी तक जो भी बात बताएं क्या आपको समझ में आया? यस भैया। चलिए तो ये चीजों को याद रखिए। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, पूछेगा आपसे प्रवास जीवन के लेखक कौन है, तो हम कहेंगे सुभद्र झा। नाती पत्रक उत्तर के लेखक कौन है, सुभद्र झा। नहीं, मैथिली व्याकरण मीमांसा के लेखक कौन है, सुभद्र झा। और यात्रा वृत्तांत कौन कौन है, प्रवास जीवन और यात्रा प्रकरण शतक। अब देखिए डॉक्टर सुभद्र झा जखन उच्च शिक्षा के लिए विदेश में रहते, देखिए कहते हैं डॉक्टर सुभद्र झा जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ थे, विदेश। विदेश में कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। तो वो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली आदि देश घूमला और अपन यात्रा के वृत्तांत एवं कोई ठामक लोक जीवन शैली के अनुभव लिपिबद्ध क मिथिला मिहिर के पढ़ाई शुरू कर दिला। अब देखियो जखन वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए छलखिन, विदेश, तो बहुत सारा देश घूमे छथिन। कतऽ कतऽ घूमे छथिन, फ्रांसो घूमे छथिन, इंग्लैंडो घूमे छथिन, जर्मनियो घूमे छथिन, इटलियो घूमे छथिन और अपन यात्रा वृत्तांत के सब लिख के ककरा भेजे छथिन, मिथिला मिहिर के भेजे छथिन। कतऽ भेजे छथिन, मिथिला मिहिर के भेजऽ लगे छथिन, ठीक है। 1950 में प्रवास जीवन नाम से पुस्तकार प्रकाशित भेल। तो याद रखब सबगोटा, याद रखब कि प्रवास जीवन नाम से पुस्तकार कहिया से प्रकाशित भेले, 1950 में। बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब के मैथिली व्याकरण मीमांसा 1983 में प्रकाशित भेले। देखियो कितने वीवीआई पॉइंट सब है, जे बच्चा ई सब ध्यान से देखते हुए आता 100 में 100 लौते, सब थोड़े ला सके छे। पढ़ाई एक तप छे आ तप सबसे नहीं कर सके छे। हुआ पढ़ाई एक क्या है, तप है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए पढ़ाई एक तपस्या है, सबके बस की बात नहीं। पहले के समय में आप देखिएगा, पहले के समय में जब ऋषि मुनि सब तपस्या करते थे तो राक्षस सब चारों तरफ से आता था और उनके तपस्या को भंग करने के लिए तरह तरह के उपद्रव मचाते थे। तो वो दौर था ऋषि मुनि का। अभी का दौर क्या है, अभी पढ़ाई है तपस्या, और यहाँ पर विद्यार्थी तप करता है, पढ़ाई करता है, तपस्या करता है। और यहाँ पर भी राक्षस सब क्या करेगा, उपद्रव मचाने के लिए आएगा, नहीं उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए आएगा। तो वो सेम एज इट वो राक्षस है। तो जो बच्चा उनसे डिस्टर्ब नहीं होगा, उनसे परेशान ना होकर के अपने लक्ष्य के प्रति अपने तप पे लगा रहेगा, अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाएगा, वही ना भैया क्या प्राप्त कर पाएगा, भगवान से क्या वरदान प्राप्त कर पाएगा, वही तो पढ़ लिख करके कुछ बन पाएगा। तो आज के समय में आप पढ़ाई जो कर रहे हैं यह भी तपस्या है, और तपस्या सबसे संभव नहीं होता है। इसलिए तप करिए और अपने आप को एकाग्र करिए, और एकाग्र करिएगा तो हर कुछ सीखने की लालसा आएगी आपके अंदर, ठीक है। आप लोग को देखते हैं कि क्लास में देखिए कितना सारा राक्षस बैठल है, बहुत सारा राक्षस बैठल है और बहुत को डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो जो राक्षस बैठल है वो डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपका तपस्या भंग हो गया। तपस्या भंग हो गया तो फिर भैया भगवान खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो जो इधर उधर की बात कर रहे हैं उस समझ जाइए आप एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और तपस्या को भंग करने आए हैं, समझ गए, तो बचिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा प्रवास जीवन की शुरुआत कब से होती है, 1950 से। और मैथिली व्याकरण मीमांसा कब प्रकाशित हुआ, 1983 में। कब भेल जे चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में दिल गेल मैथिली भाषा के व्याकरण पर 2टा व्याख्यान छे। मैथिली व्याकरण में जे मैथिली व्याकरण छे ओई में
स्वतंत्र व आदर्श रचना पद्धति पर विचार कयल गेल छै। ई सब ओते महत्वपूर्ण नहीं छै, ठीक है, आगे बढ़े छै। कहै छै पत्रक शैली में मैथिली में लिखल हिनक नाती पत्रक उत्तर, याद रखबे पत्र के शैली में देखियो नाती पत्र के उत्तर है नामक पोथी प्रकाशित भेले और ये बहुत ज्यादा चर्चित भेले और एहि पर नाती पत्र के उत्तर पर सुभद्र झा के देखियो साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले। तो याद रखबे सुभद्र झा के ई सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछल जाय छै कि सुभद्र झा के कौन चीज पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार, कौन रचना पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार दिल गेले, तो अपने सब गोटा कहबे नाती पत्र के उत्तर पर। और नाती पत्र के उत्तर पर इनका 1986 में कहिया हुआ 1986 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार दिल गेले। तो नाती पत्र के उत्तर पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार किनका भेटले, सुभद्र झा के। कहिया भेटले 1986 में। सबसे VVI इस पूरे टॉपिक के अभी तक जितने पढ़ले में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह है। बहुत जल्द, हाँ करवाएंगे भैया। सर मेरा सेंटर है तो बालिका +2 हाई स्कूल ब्रह्मोत्रा हुआ है। ब्रह्मोत्रा पंडोल, क्या पंडोल में है शायद ब्रह्मोत्रा, नहीं जी। आगे बढ़े, देखिए आगे चलते हम। कहते नाती पत्र के उत्तर लिखब प्रारंभ तखन भेल जखन डॉक्टर साहब योगदास सत्संग कॉलेज रांची में प्रधानाचार्य चल गए। अच्छा, नाती पत्र के उत्तर लिखना कब शुरू कलकिन, जब सुभद्र झा कहाँ चलकिन, योगदास सत्संग कॉलेज रांची में कथी चलकिन, प्रधानाचार्य के पद पर चलकिन, तब लिखे छथिन। और वास्तव में एकर प्रारंभ भेल हिनकर ज्येष्ठ दोहत्री शंकर लिखल एक पत्र से, यानी एकटा पत्र के लिखल से एकर शुरुआत होइ छै। कहै छै ई पोथी पत्र के माध्यम से लिखल विविध विषय के निबंध संग्रह छै, जैमे साहित्य के समालोचन छै, समसामयिक घटना के वर्णन सेहो छै, धार्मिक दार्शनिक सामाजिक विषय पर विवेचना तथा व्यक्तिगत प्रसंग, कथी हुआ व्यक्तिगत प्रसंग सेहो छै के उल्लेख भेटै छै। बताओ एहिमे तो कोनो तरह के दिक्कत नहीं होता अहाँ सब गोटा के। अभी तक जे बतेलहुँ हमरा पूरा विश्वास है, अभी तक जते बतेलहुँ ओहिमे कोनो तरह के दिक्कत नहीं है भैया। थोड़ा कहते गलत करे, ये क्या होता है, लिखने भी नहीं आता है ढंग से। बताओ क्या लिखता है तुम भैया, थोड़ा जल्दी करिए ना, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। मोबाइल ऑफ क्यों हो जाएगा, चार्ज क्यों नहीं था, पढ़ाई करने बैठा है कि नटंगी करने बैठा है। चलिए देखिए, मैथिली साहित्य कहे साहित्यिक ई अनुपम निधि थिक। एहि पोथी में डॉक्टर साहब पंडित सर्वत्र मुखर अछि। पोथी के बारे में चर्चा है, नाती पत्र के उत्तर के बारे में। अब चलो, जनरल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार नवंबर 1956 में 507 संत कबीर की जन्मभूमि तथा उनके कुछ मैथिली पद नामक पकस असुलेख तक एवं प्रमाण देल गेल जे कबीर के जन्म स्थान आ भाषा के आधार पर प्रदान कल गेल। अगर साइड को उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखो। अच्छा चलो, ध्यान रख लिया। जनरल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार नवंबर 1956 में छपले, जैमे लगभग 507 संत कबीर के जन्मभूमि तथा ओकर कुछ मैथिली पद के नाम सब नहीं प्रकाशित सुलेख जे छै ओकर प्रमाण देल गेल छै। ठीक है, कबीर के जन्म स्थान आ भाषा के आधार के प्रदान कयल गेल छै। इमे छपलिन जैमे संत कबीर के मैथिलित्व विषय के अवधारणा पर भाषा वैज्ञानिक बहुला विषय संबंधी काव्य व कबीरदास के मैथिली पदावली पर शोध कार्य के उत्कृष्ट इच्छा छलिन। सुभद्र बाबू के बहुला विषय पर शोध करे वाला छात्र त नहीं भेटलिन। हम कबीरदास के मैथिली पदावली पर हुनके निर्देशन में शोध कार्य कलौ, आब वो प्रकाशितो भ चुकल अछि। ई अत्ते महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं छै, अगर एग्जिट करत आगे बढ़े छी, नहीं तो समय लागत ज्यादा। ठीक है, क्या कि लंबा अभी देखियो, अभी बहुत छे, अभी कहते छे 21 पेज पर छे, अभी अपना सब कत पहुंचले 14, यानी 7 बहुत छोटा छोटा पेज छे, अब समय नहीं लगता। और महत्वपूर्ण पॉइंट सब अपना सब पढ़ लेलिए। ठीक है, देखियो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहयोग से मद्रास विश्वविद्यालय तत्वाधान में 27 से 29 मई 1972 धरि प्रथम अखिल भारतीय त्रिकुल सेमिनार आयोजित छल, जेमे डॉक्टर सुभद्र झा मैथिली आ संस्कृत प्रतिनिधि रूप में आमंत्रित छला। हिनक विद्वता आ लेख डिक्टेटरी वर्क्स इन मैथिली सिमुलेट नहीं लरुटू
सिमिलर टू तिरुकर, क्या है भैया, यहाँ पे लिखा है देखिए, डिक्टेटिक वर्क्स इन मैथिली सिमिलर टू क्या है, तिरुकुलर। भैया बड़ा अजीब नाम है भैया, एक बार और पढ़ते हैं हम, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, डिक्टेटिक वर्क्स इन मैथिली सिमिलर टू क्या है, तिरुकुरल। ये बहुत फटा नाम है। संस्कृत डिक्टेटिक वर्क्स इन मैथिली सिमिलर टू द तिरुकुरल। ये सब इनके क्या है, विद्वत समाज में अपन स्थान पर लोग, यानी ये सब जो है ना भैया, इनके क्या है, इनके क्या है भैया, क्या है भैया बताओ जरा। ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संयुक्त से मद्रास विद्यालय तत्वाधान में 27 से 29 मई 1972 प्रथम अखिल भारतीय तिरुकुल सेमिनार आयोजित जय में सुभद्र झा मैथिली या संस्कृत के प्रतिनिधि रूप में आमंत्रित छिला। और इनका आलेख है, आलेख मतलब क्या होता है, निबंध। क्या है भैया, इनके निबंध है भैया। ये सब क्या है, ये सब जो आप देख रहे हो क्या क्या, डिडैक्टिक वर्क्स इन मैथिली सिमिलर टू तिरुकुलर, ये इनके क्या है, आलेख है, निबंध है। फिर दूसरा क्या है भैया, संस्कृत डिडैक्टिक वर्क्स इन सिमिलर टू द तिरुकुलर, ये इनके क्या है बताइए, क्या है भैया, निबंध है, इनके आलेख है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहते डॉक्टर सुभद्र झा कृतित्व जतेक महत्वपूर्ण किनको कम उल्लेखनीय हुनक व्यक्तित्व नहीं छे। अब इनकर व्यक्तित्व की चर्चा करते, ये तो बहुत हुआ, ज्ञान अर्जन वगैरह वगैरह सब कुछ हमने देख लिया, अब थोड़ा इनके व्यक्तित्व पर चर्चा करें। कहते हुनक वेशभूषा चाल ढाल पैरा ओढ़ा बाज बतियाब सबटा नितांत साधारण छल, हुनक देख का हुनक विद्वता अनुमान करब कठिन छल, ठीक है। वो एकदम साधारण मैथिली जका रही छला, साधारण मैथिली जका रही छला। कहते हुनका, ध्यान से सुनबे, कहते हुनका देश विदेश में घूमल छलिन तकर दम नहीं छले, यानी कहै छै ना देश विदेश घूमै छै तो अपने आप के लोग समझे छै हम बहुत बड़का हीरो छलिए, इनका एको रति चीज के नहीं गम नहीं छले, एते सारा देश विदेश घुमलो तैयो मैथिल जका ही रहै छलखिन, इनका जगह रहै छलिन मैथिल जका ही रहै छलखिन। एक मिनट रुक जा, ठीक है, मैथिल जका ही रहै छलखिन, ठीक है। ओ सदखन ठेठ मैथिली गाम घरक मैथिली बजै छला, गप बीच में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत बाजब अथवा विदेश प्रवासक उल्लेख करब ई सब हल्लुकपन उनका नहीं छलै, अपन प्रभाव जमेबाक कोनो प्रयास ओ कहियो नहीं केलखिन, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण होते नहीं छे, अपना अहाँ सब एकरा एक बार रीड कर लेब, ठीक है। एकरा छोड़ दे, कनी कॉल आबि रहल छे और साथ ही साथ माइक डाउन होय वाला छे, तो फटाफट अपना सब ऑब्जेक्टिव कर लिया, कथि कर लिए, ऑब्जेक्टिव कर लेबै, समय के बर्बाद नहीं करूँ, ऑब्जेक्टिव कॉलेज क्या कि माइक डाउन हुई वाला है, अब माइक डाउन हो जाते क्लास छूट जाते, आगे अहाँ सब थोड़ा की कर लब, पढ़ ले, ठीक है। अगर आप भेज दे पढ़ ले अच्छा से सब कुछ समझ में आ जाए, एक बार फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लिया। डॉक्टर सुभद्र झा के विशेष रूप में जानकार किनकर चले बताओ तो, सर मैथिली संस्कृत फ्रेंच सब भाषा के जानकार छलखिन, ठीक है ना। अच्छा, सुभद्र झा लिखित यात्रा संबंधी पुस्तक के नाम बताओ, यात्रा संबंधी पुस्तक या प्रवास जीवन और यात्रा प्रकरण, ए और बी दोनों, ठीक ना। अच्छा आगे देखियो, डॉक्टर सुभद्र झा के पोथी के नाम बताओ, नाती पत्र के उत्तर, प्रवास जीवन, विद्यापति गीत संग्रह, यानी उक्त तीनों छले। देखियो कितने क्वेश्चन पूछे छे। सुभद्र झा के जन्म स्थान के नाम बताओ, नागदा, अपना सब पढ़वे के लिए हन। एके संग अनेक भाषा के जानकार, फ्रेंच इटालियन जर्मन इत्यादि के छला डॉक्टर सुभद्र झा। फटाफट जवाब दिया, हाँ सब गोटा जवाब दी। आगे देखियो जे छोड़ दिलौ हन, ई सब जे छोड़ दिलौ, एमे की छोड़ दिलौ, कुछ और छले करीब 2-4 लाइन छले, देखो ये सब छले, आगा अकरा अपने से पढ़ ले, समझ में आ जात, ठीक है। ओई के बाद क्वेश्चन आंसर से पढ़ लेबे अच्छा से, समझ में आ जात। ओई के बाद अपना सब गोटा अभी ऑब्जेक्टिव कॉल लै छी, क्या कि माइक के ज्यादा कैपेसिटी नहीं छे, 1 घंटा बाद वो डिस्चार्ज हो जाय छे और अपना सब 1 घंटा के क्रॉस क चुकल छे, तै द्वारे कहलौ, ठीक है। देखियो आगे देखियो, सुभद्र झा नौकरी प्रारंभ के लिए कत से, अहाँ के पता होत प्राइमरी स्कूल से शुरुआत करै छथिन। प्राइमरी स्कूल कत कलकत्ता में एकटा प्राइमरी स्कूल छले, ओइसे वो शुरू करै छथिन, त कहै छै प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पद से वो शुरुआत करै छथिन, ठीक ना। सुभद्र झा के डीलिट के उपाधि के देलखिन, पटना विश्वविद्यालय, बतेने छलौ डीलिट के उपाधि पटना विश्वविद्यालय। सुभद्र झा भाषा जनै छला, कोन भाषा, अंग्रेज फ्रेंच जर्मन, यानी सब भाषा जनै छला, ठीक ना। सुभद्र झा प्रधानाचार्य के पद पर कब आसीन हुई छथिन, प्रधानाचार्य के पद पर योगदा सत्संग कॉलेज रांची में, पढ़ लिया अपना सोटा। अच्छा, सॉन्ग ऑफ विद्यापति के लिखने छथिन, सुभद्र झा, याद रहते हैं,
सॉन्ग ऑफ विद्यापति सुभद्र झा। सुभद्र झा के ग्रंथाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कहिया भेल छलै? ग्रंथाध्यक्ष के पद पर भैया नियुक्त भेल छलै कहिया? 1970, 1958, 67, 70, 70 ना, 70 नहीं, 70 नहीं, 70 नहीं, 67 में भेल छलै कहिया? 67 में। एक बार चेक कर लिया, अपना से पढ़ने रहिए। ग्रंथाध्यक्ष के पद पर, ग्रंथाध्यक्ष के पद पर नियुक्त भेल छला भैया कहिया कहिया कहिया? भैया देखियो 22 जुलाई 1958 छै, यो गलत मार दिलिए, एक मिनट रुको, 1958 ध्यान देवे, 1958 कहाँ छे? 1958, ठीक है। आगे देखियो, सॉन्ग ऑफ विद्यापति के लेखक के नाम बताओ? डॉक्टर सुभद्र झा। याद रहते सब गुड आगे, ठीक है, मेरा सही था, वेरी गुड। अच्छा, नाती पत्र के उत्तर के नाती पत्रक उत्तर नामक पोथी के रचयिता के नाम बताओ? डॉक्टर सुभद्र झा, ठीक है। आगे बढ़ो, सुभद्र झा रचित पुस्तक नहीं जकरा साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छै। सुभद्र झा के कथी पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटले? नाती पत्र के उत्तर। सुभद्र झा जानकार नहीं छला, नहीं छला कथी? जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज, चाइनीज भाषा के जानकार नहीं छला, याद रखो, चाइनीज भाषा के जानकार नहीं छला। रिसर्च प्रोफेसर पद पर सुभद्र झा सुशोभित कहिया भेलखिन? अच्छा, कहने रहे पटना विश्वविद्यालय के, रांची विश्वविद्यालय के, वाराणसी संस्कृत, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के, सही है ना। रांची रिसर्च पद पर, प्रोफेसर के पद पर सुभद्र झा सुशोभित कहने रहथिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय रांची। एक बार चेक कर लिया, अपना से पढ़ लिया, थोड़ा जल्दी में छी, एक बार चेक कर लिया, ध्यान से हमरो उतर रहा है, एक बार चेक कर लिया, पढ़ लिया ना भैया, अपना सब अब ये पढ़ लिए हैं। हाँ आता ना, नहीं 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 भैया देखियो, कथा मिथिलेश रमेश्वर सिंह मैथिली चेयर, पटना विश्वविद्यालय, देखियो पटना विश्वविद्यालय, गलती कर दिली अपना सब बेटा, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय कहाँ गए हो भैया? देखियो यो नहीं है, यहाँ है पटना विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? पटना विश्वविद्यालय में, ठीक है। आगे देखियो, डॉक्टर सुभद्र झा अपन जीविका आरंभ केने छथिन गामक प्राइमरी स्कूल से? बिल्कुल नहीं, गामक मिडिल स्कूल, बिल्कुल, कलकत्ता के म्युनिसिपैलिटी स्कूल से, कलकत्ता के म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल से। अच्छा, सुभद्र झा के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर भेटल छे? कथी पर? नाती पत्र के उत्तर पर। कोई दिक्कत? आगे देखियो, प्राइमरी स्कूल गुरुजी से जीविका प्रारंभ केनिहार के छलखिन? प्राइमरी स्कूल के गुरुजी से जीविका के शुरुआत के केलखिन? सुभद्र झा। के केलखिन? सुभद्र झा। बताओ कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, देखिए, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज सुभद्र झा नियुक्त भेल छला। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में कथी बनल छला? हिंदी प्राध्यापक पद पर, मैथिली प्राध्यापक पद पर, संस्कृत के प्राध्यापक पद पर और अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर। तो संस्कृत ना, संस्कृत के प्राध्यापक पद पर नियुक्त भेल छला। एक बार देख ले वहां से बेटा, ठीक है, थोड़ा सा हमरो ध्यान में नहीं है। डॉक्टर सुभद्र झा के निधन कतऽ भेलै? नागदा में, रसियारी, दरभंगा, काशी में। तो अकर चेक कर लेब, अकर निधन जे छे, एक मिनट रुक जाओ, हम देख लै छी, एक मिनट रुक जाओ, चूंकि आगे की चीज नहीं पढ़ लिया हन तो में दिक्कत भ सकै छे, देख लै छी, रुक जाओ, अपना सब गोटा देख लै छी। हाँ की छे सवाल? 21 नंबर छे ना, तो 21 नंबर भैया, 21 नंबर, 21 नंबर है, 21 का डी, हम सही कह रहे थे, काशी। देखिए काशी में कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, सुभद्र झा का निधन कब कहाँ हुआ था? काशी में, ठीक है, काशी में हुआ था, ठीक है। अच्छा, सुभद्र झा भाषा के जानकार चला, 12, 14, 16, 26, 14 भाषा के। अच्छा, सुभद्र झा निवासी चला कथा के? नागदा के, ठीक ना। सुभद्र झा के जन्म 1909, 1910, 1911, तो 1909 में, ठीक है। सुभद्र झा भाषा के जानकार चला, मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच, उक्त तीनों, यानी उक्त तीनों के। आगे देखियो, प्रवास जीवन के लेखक के छथिन? के छथिन? व्यास जी, हरिमोहन झा, सुभद्र झा। तो कभी सुभद्र झा, ठीक ना। अच्छा, काशी से सदभक्ति प्राप्त केनिहार के छथिन? काशी से सुभद्र झा के, सुभद्र झा। बताओ, इतने सारा क्वेश्चन छले, तो अभी तक जितने पढ़ल वहां से बन गए सारा क्वेश्चन, तो आगे उतने महत्वपूर्ण पॉइंट सब नहीं छे, फिर भी यहाँ सब रीड कर ले, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर के अच्छा से देख ले ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो बताओ, आगे की क्लास समझ में ले, लगभग
सर 20 नंबर क्वेश्चन गलत है सर, 20 नंबर देख लेते हैं वो, 20 नंबर। हाँ, चेक करने के लिए जो बोले हुए थे आपको, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज 20 का क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था। हिंदी हमको भी लग रहा था हिंदी होगा, इसलिए हमने बोला था चेक करने। हिंदी होता, क्या होता, हिंदी होता प्राध्यापक, बाकी सब सही है, बाकी कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो सारा ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया अच्छे से, सारा ऑब्जेक्टिव। अब इस चेक को हटा दिया जाए, चेक को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया, आप अच्छे से इसको कर लेना, अच्छे से इसको क्या कर लेगा, अच्छे से बार बार रिवीजन कर लेना। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेन चीज बहुत ही बढ़िया तरीका से मैंने आपको समझाया है। मेन चीज तो बहुत ही बढ़िया तरीका से हमने आपको समझाया है। बाकी आपकी राय सर्वोपरि आप बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। बीच के कुछ पॉइंट छोड़े हैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है सर, ग्रुप में कैसे ऐड होंगे, अब तो आज तो नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, कल पुनः हम आपको ग्रुप का लिंक देंगे, ग्रुप का लिंक आपको हम देंगे। ठीक है, उससे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, आज तो नहीं दे पाए, कल देंगे ग्रुप का, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को अपने मित्रों में शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। कुछ कमियां दिखती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम अपनी कमियों को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं पुनः कल के क्लास में। बाय, सी यू अगेन।